दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे जो बस्ती जोता का मेर यानी 1664 का मेर हम कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इसको बोलचाल के भाषा में ये भी बोल सकते हैं जो डी और जोत का मेर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों जमीन के सीमांकन में ये सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बस्ती जोता का मेर, चादर मिलान का मेर और उसके बाद सीमान का मेर, ये सब बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट विषय हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, तो दोस्तों 16 और 64 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 16 इंच बराबर 1 माइल और 64 इंच बराबर 1 मील, ये क्या होता है, नक्शा का एक पैमाना होता है। कभी कहीं कहीं हर जगह बस्ती का जो मेर होता है वो 64, बस्ती का जो पैमाना होता है वो 64 इंच पे भी नहीं होता है, 32 इंच पे भी होता है। ठीक, तो ये हुआ नक्शा का पैमाना। तो मोटा मोटी हम इस बात को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो 16 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हुआ, 16 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हुआ जो नक्शा में जितना दूरी है हमको उतना ही दूरी चलना है। 32 इंच बराबर 1 माइल रहेगा तो दुनिया से जितना हम नक्शा पे नापे उसका आधा दूरी लेना है। 64 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हुआ जितना हम नक्शा पे नापे उसका 1/4 लेना है। ठीक, तो अब समझते हैं जो 1664 का मेर यह रहता कहाँ है और कैसे होता है, ये सब तो समझ गए। तो दोस्तों हमने एक अमीन कोर्स स्टार्ट किया, ऑनलाइन अमीन कोर्स। अगर आप लोग उस कोर्स को करना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्टेड है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7764094842। इस पे आप अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों एक बात और आप लोग के लिए जो जरूरी है वो समझ लीजिए। जो इस चैनल पे लगभग अब तक 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है, और हमको नहीं लगता है जो अमानत संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का लिंक भी होगा, वहां से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे जो जरूरी बात है, डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, एक जमीन बंटवारा का और एक अमीन कोर्स का। तो वहां से भी जाके आप लोग बहुत सारा ज्ञान का वीडियो देख सकते हैं। तो अब समझते हैं जो नक्शा पे 16 और 64 का पैमाना कहाँ रहता है, कैसा रहता है। तो आप लोग नक्शा जब खोलते होंगे तो इस तरह से देखते होंगे, जो मान लीजिए ये नक्शा है। ठीक, ये नक्शा है, इस तरह से बहुत सारा इस पे प्लॉट बना हुआ है। इस तरह से मान लीजिए नक्शा पे बहुत सारा प्लॉट बना हुआ है। ठीक, और इस बीच में इस तरह से दिया हुआ रहेगा आपको, इस तरह से नक्शा प्लॉट है जिसपे नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए ये नंबरिंग हम थोड़ा उल्टा पुल्टा किए हैं, क्योंकि नंबरिंग करने का नियम होता है, नक्शा पे जो खाना पूरी का नियम होता है वो होता है उत्तर उत्तर और पश्चिम कोण से शुरू होता है और दक्षिण पूर्व कोण पे आके समाप्त होता है। तो इसके लिए हम जल्दीबाजी में आप लोग के लिए समझाने के लिए किए। ठीक, और ये एक इस तरह का प्लॉट रहेगा, इस तरह का बना रहेगा, जिसमें इस तरह से क ख ग कुछ भी दिया रहता है, कोई भी वर्ड दिया रहता है। ठीक, तो दोस्तों ये सब जो मेर बना, यही जो मेर बना जो दोनों को इसको ये जो बना रहेगा, ये सब नक्शा रहता है 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे। और ये जो इसमें जो इस तरह से जो लिखा हुआ है इस तरह से, ये रहता है 64 के पैमाना पे। ठीक है, ये रहता है 64 के पैमाना पे। कभी कभी आपको नक्शा, ये वाला नक्शा जो रहता है ये इसी नक्शा पे नहीं बना रहता है, इसका अलग भी बना रहता है, इसी नक्शा पे बना रहेगा। इस तरह से कॉली के जिस तरह से ये है उस तरह से बढ़ा करके 32 या 64 इंच के पैमाना पे बना रहता है। कभी कभी क्या होता है जो दूसरे उसका एक अलग से दूसरा भी नक्शा होता है। ठीक, तो अब समझते हैं जो इसको हम लोग कैसे सीमांकन करेंगे, इस पे थोड़ा सा डिटेल चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को आगे चल के समझने में इस टॉपिक को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले एक चीज आप लोग समझ लीजिए, इसमें जो सबसे मेन समझने वाली बात है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये जो है इसी नक्शा यानी 16 से ही 64 बनता है। क्या बनता है, 16 से ही 64 बनता है। ठीक, तो
ये क्या होगा, जो कहीं कहीं ऐसा होता है, जो ये जो बीच का जो जगह छोड़ा गया है ये बस्ती के लिए छोड़ा गया है। तो कहीं अब मान लीजिए यहां से लेके यहां तक ये जो इस तरह का लाइन है, इस तरह का, ये सब बात बहुत समझना जरूरी है। इसके लिए इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बिना इसको समझे हुए आप सीमांकन बस्ती जोता के मेर का नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस पे जो भी कुछ डाला जाए इस चैनल पे वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए ये जो छोड़ा गया है यहाँ पे, ये 2 जरीब है। ये कितना छोड़ा गया है यहाँ पे, जो बस जोता में हम नाप रहे हैं तो ये 2 जरीब है। अब बस्ती में क्या होगा, अगर बस्ती में ये नक्शा 64 इंच बराबर 1 माइल पे नाप बना हुआ है, नक्शा के नीचे लिखा हुआ रहता है जो 16 इंच या 64 इंच बराबर 1 माइल। तो जोता में 16 इंच बराबर 1 माइल पे ये 2 जरीब दिया हुआ है। अगर मान लीजिए बस्ती का नक्शा 64 बराबर 1 माइल पे बना हुआ है तो ये क्या होगा, 8 जरीब होगा, क्योंकि दो दो चौका 8 जरीब होता है, चौगुना होता है, तो ये हो जाएगा 8 जरीब। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अगर यहाँ पे ये जो दूरी बस्ती का जो बनाया है वो 8 जरीब से ज्यादा दिया हुआ है, 8 जरीब से ज्यादा दिया हुआ है, तो ज्यादा का कोई मतलब नहीं है, वो एक्चुअल में होगा मतलब 2 ही जरीब का। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो जोता के नक्शा पे जगह छोड़ा है जितना दूर, उतने ही दूर में बस्ती को एडजस्ट करना है। तो अब मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है, बस्ती, अब मान लीजिए बस ये भी तो नक्शा बना हुआ है, तो बस्ती का नक्शा ज्यादा बन गया है और जोता का नक्शा कम बन गया है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए जब बस्ती का नक्शा ज्यादा बना है और जोता जगह कम छोड़ा है, तो उस मार्जिन को पूरा 2 जरीब पे हमको डिवाइड करना है। ठीक, तो ये सब चीज आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। जब भी बस्ती जोता या मेर पे नापी कर रहे हैं तो इस चीज को आपको हमेशा कंफर्म कर लेना है। चलिए अब समझते हैं, जो हम बस्ती जो बेसिक जानकारी तो आप लोग को मिल गया, अब समझते हैं जो बस्ती जोता का मेर हम सीमांकन कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए ये एक बस्ती, जो ये एक बस्ती का सीट है, ठीक, ये एक बस्ती का सीट है और हमको ये कोना फिक्स करना है, ये कोना फिक्स करना है। ठीक, तो उसके लिए अब हमको कैसे हम फिक्स करेंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग का ये कमेंट था और ये वास्तव में बहुत टफ विषय होता है। तो हमको सब कुछ वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक कोई भी मुस्तकिल एक पूरब से, मान लीजिए हमको पूरब पश्चिम में काम करना होता है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा पूरब पश्चिम बताना आसान हो जाता है। ठीक, तो मान लीजिए यहां से लेके हमको यहाँ एक मुस्तकिल है तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हमको देना है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, जो हम इस पॉइंट पे लेके आ जाए। पहले हम आपको पूरा नियम बता देते हैं, उसके बाद अब इसमें बहुत सारा कटान होगा, हम आपको हर वीडियो में बोलते आ रहे हैं, जो ये कटान जो भी होगा इस सब को आप मेंटेन करते हुए, कटान मिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कटान ही होता है जो करेक्शन डिवाइड करने में बहुत सार्थक होता है। बहुत सारे वीडियो में हम आपको बताएं, जो किसी दाला में जमीन ज्यादा होता है, किसी दाला में जमीन कम होता है। ठीक, तो मान लीजिए सब कटान मिलाते हुए यहां से लेके यहां तक जो हम दूरी आए, नक्शा पे हम देखे 500 करी। ठीक, नक्शा पे देखे 500 करी और शहर जमीन हो गया कितना, 505 करी, कौन सा, जो वर्तमान मेयर बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो करेक्शन जो भी होगा वो आपको सपोर्ट कर ही जाएगा। फिलहाल हम आपको ये मान के चले जो यहाँ से 505 करी होगा। अब समझिए 500 करी, 500 करी यहाँ से चले हैं तो 500 करी के लगभग भी हमको एक इधर बस्ती से हट के मुस्तकिल बनाना है। थोड़ा एक आध करी ज्यादा हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मान लीजिए यहां से हम यहां तक आए, ठीक, यहां से यहां तक हम आए। ठीक है, अब इसका नक्शा दूरी है मान लीजिए 495 करी और शहर जमीन भी हो गया 500 करी, शहर जमीन हो गया आपको 500 करी। ठीक, तो दोनों तरफ से क्या हुआ, जो जमीन ज्यादा है, तो इसको हम कंसल्ट कंटेक्ट कैसे करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए, इसको कंफर्म कैसे करेंगे। तो पूरब से नक्शा दूरी कितना है, ये पहले हम नोट कर लेंगे। भाई पूरब से नक्शा दूरी आया है कितना, 495 करी, और पश्चिम से कितना आया है, 500 करी। नक्शा दूरी क्या हो गया, 500 करी। तो कुल दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
995 करी, 995 करी हो गया। अब शहर जमीन की हम बात करते हैं। शहर जमीन पूरब से कितना आया, 500 करी, और पश्चिम से कितना आ गए, 505 करी। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 505 है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1005 करी। ठीक, दोनों तरफ से जमीन क्या है, प्लस है, माइनस नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है जो आपको हर जगह जमीन प्लस ही मिलेगा, कहीं कहीं माइनस भी मिलेगा। तो अब इसको हम इस तरह से बैठा लेते हैं, जो भाई ये कितना हो गया आपको, 1005 करी हुआ। ठीक, तो दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे शहर जमीन और नक्शा का, तो कितना हो जाएगा, 1005 माइनस 995 बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 करी का। ठीक, अब 10 करी का तो अंतर क्या है, जो नक्शा से 10 करी जमीन ज्यादा है। आप लोग को एक बार फिर से हम बता दें, जो अगर आप लोग को कहीं पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो वहां से कीजिए, वहां से क्या कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए और फिर वापस जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे देखिए, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगर नहीं दूर हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हो सकता है तो हम आपको, हो सकता है क्या, टोटल कन्फर्मली हम आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो अब इसको हम एक एक नियम पे बैठा देंगे। कैसे बैठाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो 995 करी में, 995 करी में 10 करी जमीन ज्यादा है। 10 करी जमीन क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा, 10/995 करी। अब इधर से कितना आया है, 495, तो 495 में कितना हो जाएगा, 10/995 गुने 495, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4950/995। ठीक, एक एक नियम जो होता है ना बहुत काम का चीज है। आप लोग इस सब चीज को, एक एक नियम को जानते ही होंगे या नहीं जानते होंगे तो एक एक नियम वाला हिसाब पढ़ लीजिएगा। तो 4950 भागा कितना है, 995, यानी 5 करी, 4.97 है, तो मान लीजिए 5 करी जमीन 495 किसका है, इसका, तो इसमें हमको देना है। तो 500 जो शहर जमीन आया उस पे आ गया, जो रेस्ट बचा वो किसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा। अब देखिए यहीं पे आके क्या होता है, जो बस्ती जोता का मेर का काम क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक, आप तो ये करेक्शन सेट करके बैठा दिए। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमको यहां से मान लीजिए कोई एक बस्ती का ठोस मुस्तकिल है, यहाँ पे एक बस्ती का ठोस मुस्तकिल है। अब यहां से लेके हमको इस बैक दूरी को मिलाना है, जो ये जो बस्ती बना है, बस्ती का जो मेर बना है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, जो हमको पहले स्केल चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है, स्केल चेक कर लेना है, जो यहां से लेके यहां तक जो 2 जरीब, मान लीजिए 2 जरीब इसका दूरी है, तो शहर जोता वाले बस्ती वाले नक्शा पे दिया है जो 8 जरीब ही दिया हुआ है कि नहीं, मान लीजिए उस पे 9 जरीब है, 8 जरीब 50, मान लीजिए 8 जरीब 40 करी है, 8 जरीब, यहाँ पे 2 जरीब दिया हुआ है जोता में, और बस्ती में क्या क्या है, जो 8 जरीब 40 करी दे दिया है। उतना तो नहीं रहता है, मान लीजिए 8 जरीब 20 करी दिया हुआ है। ठीक, तो 8 जरीब 20 करी को चौथाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जरीब 5 करी। अब ये जो नक्शा जो छोड़ा है, जोता जो छोड़ा है वो कितना छोड़ा है, 2 जरीब। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 करी जमीन है बस्ती में वो नक्शा एक्स्ट्रा बन गया है। तो 5 करी को क्या करना है, 200 भाग में बांट के, 5 करी को 200 भाग में बांट के 5 भागा 200 कर दीजिए, उसको पर करी के हिसाब से कम करके दे दीजिए। तो 5 भागा 200 यानी 0.025 करी क्या होगा, पर करी कम होगा। अब मान लीजिए यहाँ का जो नक्शा का दूरी है वो 100 करी है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे, यानी 1 जरीब पे 2.5 करी कम करके कम देना है। मतलब सबसे पहले हमको इसका सब तोड़ मरोड़ के बाद हम आपको एक निष्कर्ष ये बता दे रहे हैं, जो आपको हर हाल में जो 16 पे नक्शा बना हुआ है और वो 64 पे कितना बना हुआ है ये चेक कर लेना जरूरी हो जाता है। हालांकि बस्ती जोता के मेर में ये चेक करना कब जरूरी होता है, जो हम जोता से जोता खींच के क्या किया, जो 16 64 का जो मेर बनेगा वो कभी 16 से 16 ही बनेगा। ठीक, और सपोर्ट करने के लिए जो मान लीजिए जो हम मेर बनाए हैं वो हमारा सही है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बस्ती से टाई अप करके मिला देते हैं। तो ये मिलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, जो ये बड़ा स्केल जो होता है, जो इतना जोता छोड़ा है उतना ही बस्ती बनाया है कि नहीं, या कम बना है या ज्यादा बना है, उसको एडजस्ट करके मिला के देख लेना है। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को 100% समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग को ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं जब ये फ्री कोर्स है यूट्यूब
तो कितना अच्छा से यहाँ पे डिटेल दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आप लोग अगर कोर्स करेंगे तो कितना और अच्छे से वहां पे जानकारी दिया जाएगी, तो आप लोग खुद ही जानते हैं, खुद ही समझदार हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।